अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज हमने सिर्फ 5.2 स्टार्ट करनी है। इसका स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको भी शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंचे। ठीक है जी। अब ये एक्स वाई जी तीन हमारे पास सेट गिवन है। एक्स है जी 1 3 5 7। आगे ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 11 13 और 17। इस तरह 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और जी सेट है 2 3 5 7 11 13 17 9 23। और इसकी 8 पार्ट है। इन 8 पार्ट को हमने सोल्व करना है जी वन बाय वन। बहुत आसान है, बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है जी बच्चों, इसको अच्छी तरह तैयार करें। पहला पार्ट में एक्स इन यूनियन वाई यूनियन जी। बच्चों यहाँ पे दो चीजें हैं। एक ये हमारे पास है ब्रैकेट, फिर इसका यूनियन लेंगे एक्स के साथ। ठीक है जी, पहले फाइंड करें वाई यूनियन सी। वाई की वैल्यू क्या है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर यूनियन जी की वैल्यू ये है 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है जी। अब हमने यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के सारे एलिमेंट। ठीक है जी, अब लिखिए सारे एलिमेंट 0 2 3 इधर 4 5 उधर से 6 7 8 9 दोनों में नहीं है। ठीक है जी 10 11 12 13 14 15 दोनों में नहीं है। 16 17 18 19 और 20 और 23। ठीक है बच्चे, जो दोनों सेटों में एलिमेंट थे वो हमने एक सेट में लिख ली। अब इसका हमने एक्स का यूनियन लेना है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। एक्स की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 11 13 17 19 यूनियन। अब ये सारे एलिमेंट लिखने हैं 0 2 4 0 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है 8 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 और 23। अब इन दोनों को इकट्ठा करना है जी 0 1 2 3 5 7 1 2 3 4 5। इसके बाद है जी 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है दोनों में 10 11 12 13 14 15 नहीं है 16 17 18 19 20 फिर 23। ये बच्चों आ जाएगा एक्स यूनियन वाई यूनियन सी। ठीक है जी। अब है जी सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है जी एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। पहले ये फाइंड करेंगे, फिर इसका जी के साथ यूनियन लेंगे एक्स यूनियन वाई। एक्स की वैल्यू क्या है जी 1 3 5 7 11 13 17 19। यूनियन वाई की वैल्यू 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इन दोनों इकट्ठा करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 नहीं है 16 17 18
90 और 20, ये सारे दोनों सेटों के सारे एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है जी, इसमें सिर्फ 9 और 15 नहीं आता। ठीक है जी, अब इसका हमने जी के साथ यूनियन लेना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 नहीं है, 16 17 18 19 20 और यूनियन जी की वैल्यू क्या है, 2 3, इधर लिखना है 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। इसके बाद आ गया 23। ठीक है जी बच्चों, ये हमारा आ गया यूनियन। अब है जी बच्चों थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब ये तीनों इंटरसेक्शन लेने हैं तीनों सेट के, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे y इंटरसेक्शन z। y की वैल्यू क्या है जी, वो 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। z की वैल्यू जी 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब दोनों में कॉमन देखे क्या है, 0 नहीं है, 2 है और 4 भी नहीं है, 6 8 9 10 और कोई भी कॉमन नहीं। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका x के साथ इंटरसेक्शन लेना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू लिखिए 1 3 5 7 11 13 17 19। इसकी वैल्यू ये 2 आई है। दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, यहाँ एम्प्टी सेट हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों जी बच्चों, अब फोर्थ पार्ट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले हम लेंगे इसका इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू 1 3 5 7 11 13 17 और 19। y की वैल्यू 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। दोनों में कॉमन क्या है, 1 भी नहीं है, 3 5 7 नहीं, ये और नंबर है, इवन नंबर है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जी के साथ इंटरसेक्शन ले, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसकी वैल्यू एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन z की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट लिख देंगे। ये बच्चों हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। अब है जी फिफ्थ पार्ट, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। यहाँ यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है, तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे y इंटरसेक्शन z। y की वैल्यू लिखिए 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इंटरसेक्शन z की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है जी, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 0 नहीं है, 2 दोनों में कॉमन है और कोई कॉमन नहीं। अब x यूनियन y इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू 1 3 5 7 11 13 17 19 यूनियन ये 2। ठीक है जी, अब दोनों इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 7 11 13 17 और ये 2 इसमें शामिल हो जाएगा। ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। अब सिक्स पार्ट है जी x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तीन चीजें फाइंड करनी है, पहले x यूनियन y, y यूनियन z और फिर हमने x यूनियन
जी। फिर हमने इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। चलो पहले फाइंड करते हैं जी एक्स यूनियन वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1 3 5 7 11 13 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब दोनों में सारे एलिमेंट लिखने हैं हमने, तो लिखेंगे 0 1 2 3 5 7 8 9 नहीं है 10 11 12 13 ये 13 आ रहा है, फिर 14 16 17 18 19 और 20। ठीक है, अब हमने ये हो गया x यूनियन y। अब फाइंड करेंगे x यूनियन z। इन दोनों का यूनियन है जी। x की वैल्यू क्या है, ये है जी 1 3 5 7 11 13 17 19। z क्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 20। दोनों इकट्ठा करें तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। दोनों सेटों के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब आपने x यूनियन जी इसको और इसको इकट्ठा करना है। लिखेंगे x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन जी। पहले वैल्यू ये लिखेंगे जी, क्या है जी 0 1 2 3 5 7 8 10 11 12 13 14 16 17, इसके बाद 18 19 20। इसका इंटरसेक्शन लेना है जी बच्चों इसके साथ। देखिए 1 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। दोनों में कॉमन क्या 1 2 3 5 7 के बाद है जी 11 13 17 और 19। ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक जी। 7 पार्ट x इंटरसेक्शन y यूनियन z। पहले बच्चों इसको सोल्व करना है ब्रैकेट को y यूनियन z। y की वैल्यू 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। z 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। इन दोनों को इकट्ठा करें 0 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है दोनों में 10 11 12 13 14 15 नहीं है दोनों में 16 17 18 19 और 20। अब ये हो गया। अब इसका हमने x के साथ इंटरसेक्शन लेना है। x इंटरसेक्शन y यूनियन z। x की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 11 13 17 19। अब इसका इसके साथ 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11 के बाद है 12 13 14 16 17 18 19 और 20। अब दोनों में कॉमन देखें क्या है बच्चों 1 नहीं है 3 है दोनों में, 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है और 19। ये आंसर आ गया बच्चों। अब है जी लास्ट 8 पार्ट है जी x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। यहाँ पहले इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे फिर यूनियन फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू क्या है जी 1 3 5 7 11 13
17 90, y की वैल्यू क्या है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। हाँ दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 11 13 17 19। z की वैल्यू क्या है जी 2 3 5 7 11 13 17 19 23। दोनों में कॉमन क्या है 3 5 7 11 13 17 19। अब इन दोनों का यूनियन लेना है जी x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। एम्प्टी सेट यूनियन ये 3 5 7 11 13 17 19। दोनों को इकट्ठा करें 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 ए हमारे पास है 1 3 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6 8 और सी है 1 4 8। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन ए सी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और 4 है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो फ्रॉम 1 पहला पार्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए। ये बच्चों है कॉमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखें 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 4 6 8। 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है और 6 दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू क्या है जी 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6। दोनों में कॉमन क्या है 2 4 6, ये दो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है जी, पहले लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। पहले ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी की वैल्यू 2 4 6 8। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के सारे एलिमेंट। तो लिखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 और फिर 8, इसका नाम मानते हैं। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8, यूनियन ए की 1 2 3 4 5 6। दोनों को कंबाइन करें 1 2 3 4 5 6 और 8, इसका नाम 2 दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये याद रखना चाहिए। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड से बनाना है राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये बी फाइंड करें बी यूनियन सी 2 4 6 8, सी की वैल्यू क्या है 1 4 8। कॉमन लें 1 2 4 6 8, ये 1 हो गया। अब ये हो गया बी यूनियन सी। अब ए के साथ इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन 1 2 4 6 8।
दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है जी। अब है जी राइट हैंड साइड, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। लेफ्ट, अब पहले ये फाइंड करें, फिर ये, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी क्या है 2 4 6 8। दोनों में क्या कॉमन है 2 4 6। अब फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और कॉमन इसमें सी क्या है 1 4 और 8। दोनों में क्या कॉमन है जी 1 4, 1 4 कॉमन है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों का यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। 2 4 6 1 4, दोनों कंबाइन करें 1 2 4 6। ये 2, ये 1 है, ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। ठीक है बच्चों। ये बच्चों फोर्थ पार्ट, ये इधर लिखा हुआ है लेफ्ट से राइट हैंड साइड बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है जी। पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू 2 4 6 8, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1 4 8। दोनों में कॉमन देखें क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में 4 है, दोनों में 8 है। ठीक है जी। अब लेंगे ए के साथ यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, यूनियन 4 और 8। दोनों को कंबाइन करें 1 2 3 4 5 6 और 8। ठीक है बच्चों। अब लेंगे राइट हैंड साइड, ये वाली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले बच्चों ये फाइंड करें ए यूनियन बी। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8। दोनों इकट्ठा करें 1 2 3 4 5 6 8। अब ले ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या होता है 1 2 3 4 5 6, सी की वैल्यू क्या है 1 4 8। दोनों को कंबाइन करें 1 2 3 4 5 6 और 8। अब इसका और इसका हमने लेना है इंटरसेक्शन। क्या लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसकी वैल्यू ले 1 2 3 4 5 6 8, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 8। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 8, इसका नाम 2 दे दो। तो 1 देखें और 2, ये 1 है ये 2 इक्वल है, हम लिखेंगे 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जी, यू एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए हमारे पास है 1 3 5 7 9 और बी है 2 3 5 7। उसने कहा ये वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ, ये दो डिमॉर्गन लॉ है। अगर ये वो ये नहीं पूछता तो ये सिर्फ पूछ दे तो फिर ये इसका मतलब यही होता है, या वो एक ये पूछेगा या ये पूछेगा। अब बोर्ड वाले की मर्जी, और ये क्वेश्चन बोर्ड में लॉ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब है जी हम ये लेते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले फाइंड करेंगे यूनियन ए यूनियन बी 1 3 5 7, यूनियन बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7। दोनों इकट्ठा कर देंगे
1 2 3 5 7 9। अब इसका लें बच्चों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसी भी सेट का लेते हैं, उसे u में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए। अब u की वैल्यू क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये वैल्यू 1 2 3 5 7 9, देखिए 1 2 3 कैंसिल, इधर से 4 रह जाएगा, 5 भी कैंसिल, 6 रह जाएगा, 7 भी कैंसिल, 8 रह जाएगा, 9 भी कैंसिल और 10 रह जाएगा। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। अब राइट हैंड साइड है जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और यहाँ दो चीजें हैं, पहले ए कंप्लीमेंट फिर बी कंप्लीमेंट, फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। अब u की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए की वैल्यू क्या है जी, ए है जी 1 3 5 7 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 इससे कट जाएंगे, तो पहले सेट में क्या रह जाएगा, 2 4 6 8 और 10। आगे जी बी कंप्लीमेंट, u माइनस बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब b है जी 2 3 5 7। अब देखो जो 2 3 ये कट जाएंगे, फिर 5 7 भी कट जाएंगे, पहले सेट में क्या रह जाएगा, 1 4 6 8 9 और 10। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का लेना है इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या आता है जी, 2 4, ए कंप्लीमेंट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये वैल्यू क्या है, 1 4 6 8 9 10। अब दोनों में क्या कॉमन है, 4 दोनों में है, वो लिख लेंगे, फिर 6 है, 8 है, 10 है, इसका नाम 2 दे दें। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। देखें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों ये करेंगे डिमॉर्गन्स का लॉ, ठीक है जी। सेकंड लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हम बच्चों फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, फिर इसका लेंगे कंप्लीमेंट। ए क्या है जी, 1 3 5 7 9। बी क्या है, 2 3 5 7। दोनों में क्या कॉमन है, 1 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है जी। अब इसका लेना है कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये क्या होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसकी वैल्यू क्या है, 3 5 9। अब देखिए 3 5 7 सॉरी 3 5 7 कट जाएगा, पहले सेट में अब क्या रह जाएगा, 1 3 4 6 और 8 9 10। इसका नाम 1 देते हैं, ठीक है जी। 1 3 4 6 8 9 10, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करिए। ए कंप्लीमेंट था u माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 3 5 7 9। ये 1 3 5 कैंसिल, ये क्या रह जाएगा, 2 4 6 8 10। अब बी कंप्लीमेंट u माइनस बी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 1 4 5 5 कैंसिल हो गया 6 8 9 10 अब हम लेंगे इसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10 यूनियन बी का 1 4 6 8 9 10 दोनों इकट्ठा करें 1 2 4 6 8 9 10 तो 1 और 2 देखें 1 3 4 6 9 10 तो इक्वल है तो देखें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है u इक्वल टू है 1 2 3 4 20 तक x है हमारे पास 1 3 7 9 15 18 20 और y है 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। अब ये दोनों पार्ट हैं दोनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। पहला इसको सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई पहले x की वैल्यू 1 3 7 9 15 18 20 y की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9 13 15 17। अब देखिए बच्चों जी ये इससे कैंसिल 3 3 से कैंसिल 7 7 से कैंसिल 9 9 से कैंसिल 15 15 से कैंसिल और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा यहाँ आ जाएगा आंसर भाई 18,20 इसे कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट पहले y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। y कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u माइनस वाई u क्या है जी 1 2 3 चलता जाए जी 20 तक y की वैल्यू क्या है जी 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। तो ये सारे नंबर है 20 तक ये हमारे पास है और नंबर तो जो रह जाएंगे वो क्या रह जाएंगे अभी 2 रह जाएगा 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 और नंबर कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चों देखें जी x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 7 9 15 18 और 20 और इधर से ये वाले वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 दोनों में क्या कॉमन है भाई 18 और 20 लिख देंगे 18 और 20 इसका नाम 2 दे देंगे। अब लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। ठीक है बच्चों अब ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है y माइनस एक्स इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड y माइनस एक्स पहले y की वैल्यू लिखें जी y क्या है 1 3 5 7 9 11 के बाद 13 15 17 x की वैल्यू क्या है जी 1 3 7 9 15 18 और 20 ये तो जो बच्चों सेम है वो कट जाएगी 1 3 1 3 7 9 7 9 15 पहले सेट में अब क्या रह गया वो लिख दें तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 5 11 13 और 17 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट पहले x कॉम्प्लीमेंट ले लें u माइनस एक्स तो u हमारे पास क्या होता है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
एक्स की अब लगी 1379 15 18 और 20। देखिए जी बच्चों क्या क्या कैंसिल हो 1579 1379 फिर 15 कट गया फिर 18 20 कट गया। अब पहले सेट में जो रह गया वो लिख दें 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 19। अब इसका लेना y के साथ इंटरसेक्शन। y की वैल्यू क्या है जी 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ये वाली वैल्यू लिख दें जी 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 और 19। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 5 कॉमन है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन है और 17। इसका नाम 2 दे दें। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। ठीक है बच्चों।